कार में हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ का निर्माण हुए लगभग 25 साल का समय हो चुका है। 2025 का वो क्या ये जो ये साल चल रहा है, ये जो सन चल रहा है, ऐसे में 25 सालों से यहाँ की जनता एक बहुप्रतीक्षित मांग को लेकर लगातार जिम्मेदारों के पास आवेदन, निवेदन और गुहार लगाती आ रही है। ना ही जिम्मेदारों ने जनता के आवेदन पर विचार किया, ना ही उनके निवेदन को सुना। अब स्थिति ये हो गई कि गुहार भी जिम्मेदार अधिकारियों और शासन में बैठे जनप्रतिनिधियों के कानों तक नहीं पहुंच पाई। छत्तीसगढ़ में इन 25 वर्षों में कांग्रेस और बीजेपी की सरकार आती जाती रही। 8 सालों तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही, जबकि इस आज 17वें साल है बीजेपी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार है। लेकिन अभी भी ये मांग जस की तस बनी हुई है और जिम्मेदारों ने यहाँ की जनता के निवेदन को गंभीरता से लेना मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में अब एबीवीपी ने इस मांग को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन करने का निर्णय ले लिया है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एबीवीपी के जिला संयोजक क्षितिज नारायण तिवारी जी मौजूद हैं और समाज सेवी विवेकानंद यादव जी मौजूद हैं। दोनों नेताओं से बातचीत करेंगे। पहला सवाल क्षितिज नारायण तिवारी जी से। तिवारी जी, किन बातों को लेकर आज आप लोगों ने एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है? देखिए, जैसा कि छत्तीसगढ़ बने हुए 25 वर्ष हो चुके हैं और गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक अंतर्गत जो बेलाट नाला है, देवभोग से झाखरपारा रोड में जो बेलाट नाला है, वहाँ पर पुल निर्माण को लेके हमने ये ज्ञापन एसडीएम साहब के माध्यम से कलेक्टर महोदय को कलेक्टर साहब को दिया है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि लगभग 35-36 गांव के 35 से 40 हजार लोग उस नाले को पार करके आते हैं, पर अभी वहाँ पर एक रपटा मात्र है। बरसात के दिनों में वहाँ कमर भर पानी आ जाता है और उसके बाद लोग उस नाले को पार नहीं कर पाते। इसलिए हम लोगों ने लगातार चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया है और हमने ज्ञापन दिया है। अच्छा, कितने दिनों से चूंकि आप लोग आपस में जो आपका जो संगठन है, संगठन में इन बातों को लेकर कितने दिनों से आप लोगों के बीच में विचार विमर्श चल रहा था और अंततः संगठन में किन बातों को लेकर पूरी चीजें फाइनल हुई? देखिए, संगठन में चर्चाओं का दौर तो जारी था। हमने नगर कार्यकारिणी की बैठक की थी, देवभोग नगर कार्यकारिणी की बैठक की थी, तो उसमें भी इस चीज़ पर चर्चा हुई। तो हम लोगों ने यही कहा कि आज मंगलवार बाजार था, तो बाजार के दिन में हम जाएंगे और एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे इस विषय को लेके और उनको ये जानकारी देंगे कि आपके मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर होने के बावजूद इतना बड़ा काम लगातार 25-30 वर्षों से रुका हुआ है। यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि जब बारिश होती है तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र, 35-36 गांव का एक क्षेत्र होता है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, वो पूरे तरह से मुख्यालय से कट जाता है। शिक्षा से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े हुए जितने भी लोग आना चाहते हैं वो देवभोग नहीं पहुंच पाते और इस वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और लगातार 15-20 दिन से इस चीज़ पर कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा चल रही थी। अब हमने ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए और ज्ञापन देके जिम्मेदारों को जगाने के लिए पहल की। अच्छा, क्षितिज नारायण, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, कैसे आप लोग चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए, हम लोगों ने पहले एसडीएम साहब के माध्यम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और इसके बाद हम कलेक्ट्रेट तक भी जाएंगे अगर हमको उचित जवाब नहीं मिलता, और उसके बाद फिर शासन प्रशासन के और जिम्मेदारों को जानकारी देने के बाद अगर इस विषय पर कोई महत्वपूर्ण या कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता है तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। और फिर विद्यार्थी परिषद का ये मत है कि हम अपने हक की लड़ाई के लिए, जनता की लड़ाई के लिए, छात्रों की लड़ाई के लिए हम आंदोलन से पीछे नहीं हटते। अच्छा, ये बताइए क्षितिज नारायण जी, चूंकि कई बार देखने में आया है कि कुछ जब जिस समय बीजेपी विपक्ष में रही है तो बीजेपी के नेता उस दौरान कहा करते थे हम आंदोलन करेंगे, हम जिम्मेदारों तक बात पहुंचाएंगे। चूंकि अब कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम फिर से निवेदन कर हम ये कहें कि जिम्मेदारों तक बात पहुंचाएंगे, जरूरत पड़ा तो बड़ा उग्र आंदोलन भी करेंगे। इस तरह की बातें बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी के नेता कहा करते थे। कुछ दिनों पूर्व आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी इस तरह की बातें कही थी। तो महोदय, ये सिर्फ आप लोगों का एक मीडिया स्टंट है या जमीनी स्तर पर किसी तरह की कोई कार्रवाई करेंगे कि सिर्फ आकर मीडिया में एक बयान दे देंगे और बयान देने के बाद अपनी राजनीति आप लोग चमका लेंगे और दूर दूर तक नजर नहीं आएंगी?
देखिए, मीडिया स्टंट होता तो हम आप खुद जानते हैं इस चीज़ को, और यहाँ क्षेत्र के लोग भी जानते हैं कि हम मीडिया स्टंट के लिए कोई काम करते ही नहीं। बीते 6-7 महीने पूर्व हम लोगों ने गोहरा पदर में कॉलेज भवन और स्कूल भवन के लिए NH 130 पर चक्का जाम किया था। अगर अधिकारियों से बातचीत करके ही हम लोगों को चीज़ें ऐसे टालनी होती तो हम ये करते आते, लेकिन हाँ, हम लोग मीडिया स्टंट को लेके ये सारी चीज़ें नहीं करते। हम जनता का हित चाहते हैं, छात्रों का हित चाहते हैं, और इसलिए हम इसको एक जन आंदोलन के रूप में देख रहे हैं। जो जितने भी 36 गांव की जनता है और पूरे क्षेत्र की जनता है, जो एक निर्णय चाहती है इस विषय पर, लोग चाहते हैं कि वहाँ पुल का निर्माण हो और इस बड़ी समस्या से सबको निजात मिले। इसलिए हम इसको मीडिया स्टंट तो हम लोगों का धारणा ही नहीं है। हम लोग चाहते हैं पर इस पर कोई ठोस निर्णय है। अच्छा क्षितिज, किस तरह की प्लानिंग रहेगी, क्या करने वाले हैं आप लोग? जैसे आप लोग एक जन आंदोलन कह रहे हैं, क्या करने वाले हैं आप लोग? जनता के बीच इस विषय को लेकर एक रोष है, आक्रोश है। वो चाहते हैं कि अब हम लगातार 25 से 30 वर्षों से इस चीज़ को उठाते आ रहे हैं, यहाँ की जनता उठाते आ रही है, यहाँ के जनप्रतिनिधि उठाते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस विषय पर ज्ञापन और चर्चा का दौर चालू ही था, लेकिन इस बार समय काफ़ी हो चुका है और हम लोग चाहते हैं कि इस बरसात तो हमको ये समस्या उठानी पड़ेगी, लेकिन अभी से अगर हम इसका बेस तैयार करें तो अगले बरसात तक वो पुल बन जाए, ऐसा हमारी मांग है। और चरणबद्ध तरीके से होगा। अभी ज्ञापन का दौर है, और अगर ज्ञापन के बाद चीज़ें सही नहीं होती और पुल का निर्माण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तो फिर SDM कार्यालय का घेराव किया जाएगा। एसडीएम कार्यालय का घेराव कितने दिन बाद किया जाएगा, क्या रहेगा आप लोग का प्रोसीजर? 1 महीने के अंदर, एक महीने के अगर चीज़ें सही तरीके से नहीं चली और कोई ठोस जानकारी नहीं मिली या कोई ठोस पहल नहीं किया गया, तो फिर SDM कार्यालय का घेराव किया जाएगा। और उसके बाद भी अगर यहाँ के अधिकारी, यहाँ का शासन प्रशासन कोई कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है, या जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, तो उसके बाद विद्यार्थी परिषद और जनता को पता है कि कैसे बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के अंतर्गत उनके मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी है, और फिर हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। तो अमन का कहना है कि सड़क की लड़ाई भी लड़ने को हम मजबूर हो जाएंगे। उनका कहना है कि यदि 1 महीने के अंदर किसी भी तरह का यदि ठोस जवाब नहीं मिला तो पहले तो एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। इसके बाद भी यदि जिम्मेदार किसी तरह का कोई उचित कदम नहीं उठाते हैं तो सड़क की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो जाएंगे। बातचीत करने के लिए विवेकानंद मौजूद हैं, युवा समाज सेवी हैं, युवा नेता हैं क्षेत्र के। अच्छा विवेकानंद जी, इस समस्या को लेकर चूंकि आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि आपको दो चार होना पड़ता है बरसात के दिनों में, अभी फिर बेलाट नाला के ऊपर में लगभग 1 फीट का पानी आ गया है। किस रूप में देखते हैं अमन के बयान को, किस रूप में देखते हैं? निश्चित ही ये जो है एक जन मुद्दा है और सालों से ये लंबित है। बरसात के दिनों में जब भी हम उस रास्ते से गुजरते हैं, स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं को, आम राहगीरों को, व्यापारियों को, हर प्रकार के लोगों को समस्या होती है। और ये एक ऐसा मुद्दा है, देखा जाए तो उतना बड़ा पुल है नहीं, लेकिन बहुत बड़ा एक मुद्दा बन के रह गया है। और जो भी राजनीतिक पार्टी आई है वो सिर्फ इस पर बात करती है। अभी तक किसी ने भी जमीनी स्तर पर कार्य नहीं किया है और इस मुद्दा को अभी ABVP ने उठाने का काम किया। छात्र नेता क्षितिज नारायण तिवारी का कहना है कि इसे एक जन आंदोलन के रूप में भी हम ये वो बड़े आंदोलन करेंगे, उनका ऐसा कहना है। देखिए, निश्चित रूप से यह जन आंदोलन ही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ ABVP का मामला है या फिर विद्यार्थियों का मामला है। आम लोगों की समस्या है, ये पूरे 36 गांव जो देवभोग मुख्यालय पर निर्भर हैं, उन सभी लोगों की ये समस्या है। तो निश्चित रूप से ये एक जन आंदोलन है और सभी लोग इसमें शामिल और सभी लोगों का इसमें सहयोग है। बरसात के दिन में कितना परेशान होते हैं आप लोग? बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जहाँ तक मैं अपने खुद की बात करूँ तो मैं 7वीं से लेकर के 12वीं तक जब देवभोग पढ़ने आता था, तो बेलाट नाला पर जब उफान आ जाती थी तो घूम करके कभी मुखागुड़ा तरफ से आना पड़ता था। और जब ज़्यादा पानी उधर भी आने लगता था तो 2-3 दिन स्कूल मेरा बंद हो जाता था, पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता था। जाहिर सी बात है, मतलब परेशानी बहुत दिनों से आप लोग? बहुत परेशानी है। अब कोई गर्भवती महिला है, अब उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, तब की स्थिति में उसका क्या हाल होगा? या फिर कोई और इमरजेंसी पेशेंट है, कोई मरीज है, उसका तो फिर क्या बोलूं। तो विवेकानंद को आप सुन रहे थे, आपने क्षितिज नारायण तिवारी जी को सुना। दोनों का कहना है कि परेशानी बहुत ज़्यादा है और इस परेशानी से निजात दिलाने वाला आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि खुलकर सामने नहीं आया है, इस परेशानी से लड़ने वाला। ऐसे में अब ABVP ने मन बना लिया है कि जनता की बड़ी समस्या से जनता को राहत दिलवाने के लिए एक बड़ा जन आंदोलन वे करने को तैयार हो जाएंगे। इस तरह की बातें क्षितिज नारायण
तिवारी जी के द्वारा कही गई है, विवेकानंद जी के द्वारा कही गई है। इनका कहना है कि महीने भर के अंदर पहले तो बातचीत का दौर लगातार जारी रहेगा शासन प्रशासन स्तर से, वहाँ पर किसी तरह का कोई ठोस जवाब नहीं मिला तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद पहले तो एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा, इसके बाद भी बात नहीं बनी तो NH 130C पर जनता के साथ सड़क की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो जाएंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।